जिस फ्रेम में बर्डन निकालते हैं उसी में काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। आज का पूरा लेक्चर घिसू 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 प्रैक्टिस आप पर डिपेंड करता है आप कितने इलस्ट्रेशन लेते हो, कितनी रफ्तार रखते हो। आ जाओ, मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं सिंपल सा, खुबाच 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 आ जाओ मटी जमा जमा ओ यार, एक बोलो क्लियर है? सिंपल सवाल, ये के की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर 1 kg, बोलो क्लियर है ना? नेचुरल लेंथ से 2 मीटर प्रेस्ड है, बोलो क्लियर है? यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.5 है, बोलो क्लियर है? x दूरी पे जाके रुक गया, फाइंड x। सिंपल सवाल, वर्ग थ्योरम से करना, गलत मत करियो। नहीं, स्प्रिंग को यहां पे आके छोड़ देगा, कंफ्यूज मत होना। स्प्रिंग को कहां पे आके छोड़ देगा? नेचुरल लेंथ पे। कंफ्यूज मत होना, ब्लॉक चिपका हुआ नहीं है उससे, कंप्रेस्ड है बस, है ना? इट विल लीव एट नेचुरल लेंथ। सब जगह फ्रिक्शन, सब जगह टोटल। यार सही करना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आज ऐसे काफी सारे सवाल कराऊंगा जब तक आप सही नहीं करोगे। 18 ये रॉन्ग सबका अलग अलग आ रहा है, तुम पागल हो गया बिल्कुल यार। है पक्की बात, यहां से चालू है वहां पहुंचे, क्या फर्क है? थ्योरम लगा ले। क्या डायरेक्ट के फाइनल प्लस यू फाइनल बराबर के इनिशियल प्लस यू इनिशियल लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो आप क्या लिखोगे? वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। भाई आपको सिखाया गया था वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस यू इनिशियल। यस और नो? कंजर्वेटिव फोर्स आपका फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू है म्यू एम जी, जिसकी वैल्यू है 5, और वो चलेगा 2 + x के लिए। अरे सही बोल रहा हूँ क्या? पहले तो फ्रिक्शन कितने लगे? लेफ्ट राइट, मैं सब सही कर रहा हूँ ना यार? म्यू के लिए 0.5 तो आपका फ्रिक्शन कितना है? 5। कितना है? लेफ्ट की राइट, लेफ्ट की राइट। थोड़ा अच्छे से रेस्पॉन्स करो, मुझे वीक नजर आ रहा है क्योंकि बेसिक चीज है ये, हर चैप्टर में चाहिए होगी, इसलिए ध्यान से लो। नहीं आता है तो एक लेक्चर ज़्यादा लगा लेंगे अपन, पर हीरो मत बनना बिल्कुल। पीछे क्या लग रहा है? 5। क्या लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? कितना हुआ? 2 + x। कितना हुआ? तो -5 2 + x। सही की गलत? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? बाकी बात, वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की 0, क्योंकि हमने मान लिया कि उसने साथ छोड़ दिया, कोई बुराई। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -50 × 2² यार 100 हो गया। ये कितना हो गया? 100। अरे कितना हो गया? सही कर रहा हूँ ना, माइनस से माइनस को मार दिया तो वो हो गया 100, तो ये हो गया 10। 10 + 5x = 100, तो x 45। अरे 100 आना है तो 100 में से 10 गया तो 90, 90/5 18 है ना? सही तो बोल रहा हूँ। खत्म। अब कितनी स्प्रिंग मैं बता रहा हूँ कि 2-3 में 1-2 और कराऊंगा आपको। बाकी मैं आपको ये बता दूंगा कि चूजों तो पूरे 1 दिन तो सिर्फ यही करते हैं, बल्कि 2 दिन सिर्फ यही स्प्रिंग ब्लॉक चले जाओ, कुछ नहीं। स्प्रिंग लगाओ, ब्लॉक लगाओ, प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है उनको, उन्हें पता नहीं पड़ता कैसे कैसे लिखनी होती है इक्वेशंस। पर तुम में 2 या 3 इलस्ट्रेशन ही अपन उठाएंगे, बाकी ये समझ में आना चाहिए कि बना कैसे रहा हूं मैं। स्प्रिंग ब्लॉक और फ्रिक्शन खूब सवाल बनाए जाते हैं, ऊपर से छोड़ दो इंक्लाइन से। लो साला, बोलो क्लियर? स्प्रिंग लगा दूं? ये ले स्प्रिंग लगी, मारा, टॉप कर दूं? 7 डिग्री हाइट ले लो, 2 मीटर, बोलो क्लियर है ना?
और म्यू के लिए ले लो 0.2 यहाँ पे, है ना, सिंपल करते हैं, चलो बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। यहाँ पे ले लूं फ्रिक्शन, ले लूं, ले ये 2 मीटर, यहाँ पे म्यू के लिए 0.2। इसे कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बता दूंगा कैसे कैसे सवाल होते हैं। के लिए 50 ले लो, बोलो क्लियर यार, हाँ ना बोल, बस बता दे। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, हाँ वेज फिक्स है, पागल है, मर जाएंगे अभी तो। हाँ नीचे फ्रिक्शन लगाया ना मैंने, ये रहा ना, पूरा यहां तक फ्रिक्शन है। शुरुआत से, हाँ मैंने बोला था, किसी ने पूछा था, मैंने बताया भी था। .2 37 डिग्री, इधर देख प्लीज यार। ये पता है कोई, मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ, इट्स प्रैक्टिस, इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, पर ये हर चैप्टर में रिक्वायर्ड है। मतलब ऐसे सवालों में हम गड़बड़ अफोर्ड नहीं कर सकते। वर्क आंसर हम लगाओ, क्या फ्रिक्शन वर्क डन है, क्या फ्रिक्शनल वर्क डन है, मतलब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव ढंग से लिखते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल बराबर के माइनस के इनिशियल प्लस, हम तो एक ही तरीका आता है, तो ध्यान सुन। यहां से यहां तक जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा। मैंने इसे 1 लिया था, ये 10 था। पहले तो म्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 10। अरे बोलो यार, म्यू एम जी कॉस, इधर 10, इधर कितना 8 हुआ ना इधर, और नीचे कितना हुआ 6। तो 8 पे अपन देखे तो 8 इंटू 0.2 1.6, ऊपर लगा 1.6, और दूरी कितनी चली अपन ने 2 cosec 37 10/3। तो क्या लिखा मैंने, ध्यान देना, माइनस 1.6 इंटू 10/3। यहां से यहां तक का फ्रिक्शन का वर्क डन है। फिर यहां से लेकर यहां तक मान लो आप x तक आ गए, कहां तक आ गए, x तक। तो यहां पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है 5, कितना लग रहा है 5, तो -5 2 + x बराबर फाइनल करंट एनर्जी 0, फाइनल ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0, फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ 50 इंटू x स्क्वायर। सही है गलत है, माइनस इनिशियल करंट एनर्जी 0, इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू 1 इंटू 10। भैया जो इससे आंसर आए वो है। हाँ सही है यार, हाँ ना बोल, जो इससे आए वो आंसर है। अब टाइम पास है। हाँ क्वाड्रिक बनेगी बिल्कुल, 2 रूट आएगा इसमें। क्वाड्रिक सॉल्व करनी नहीं आती है, क्वाड्रिक बनेगी, डराते रहते हो। -b + -b² -4ac/2 है, कौन सी खास बात है उसमें। क्वाड्रिक देखते गए लोग छोड़ देते हैं, साला कैलकुलेटर, क्या कैलकुलेटर है उसमें। हाँ कि ना, शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस। ऐसे कम से कम 20 इलस्ट्रेशन लिए जा सकते हैं चूजों में, और लेते हैं 10-10 15-15। तो करना कुछ नहीं होता, यही करना है, स्प्रिंग ब्लॉक फ्रिक्शन, स्प्रिंग ब्लॉक फ्रिक्शन, स्प्रिंग ब्लॉक फ्रिक्शन, इधर फ्रिक्शन, इधर वो, इधर ये, उधर। यार हाँ ना तो बोलना पड़ेगा ना, कोई बुराई वाली बात। असलियत में इसकी रियल एप्लीकेशन और आज जिसे बोलो ना बैच चलने लगे, वो सब एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी मोमेंटम कंजर्वेशन में। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी अपनी कंस्ट्रेंट है, बट उसकी रियल एप्लीकेशन कब नजर आएगी आपको इनकी, जब बैच भी चलेगा, ब्लॉक भी चलेगा, तो फाइनल वेलोसिटी पूछेंगे तो आदमी इधर उधर कूदेगा, इधर कूदेगा, तो वो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की एप्लीकेशन होगी। किसकी एप्लीकेशन होगी, मोमेंटम कंजर्वेशन। और अभी बेसिक चीजें करते हैं। पहले जो बोला चमका, शुड आई टेक ब्लॉक फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग इलस्ट्रेशंस। क्या ये सिस्टम वाले सवाल आप कर लोगे? हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात। मैं आपसे सिंपल चेन वाले सवाल पूछता हूँ, सब लोग मुझे बताएंगे। इधर देखना ध्यान से, कोई खास बात नहीं। इधर देख, एक चेन है, ये देख। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इसमें कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, चेन की लेंथ L है एंड मास M है, ठीक। कितना लेंथ ऊपर रखें कि ये स्लिप ना करे? मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड एट द टॉप सो दैट इट विल नॉट स्लिप। पहला सवाल, ये LLM का सवाल है। अरे यार, ये LLM का सवाल है, ये वर्क पर एनर्जी का नहीं है।
मेरा पहला सवाल कि फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑन द रिक्वायर्ड ऑन द टेबल सो दैट chain is in equilibrium, so that chain is in equilibrium, so that chain is in equilibrium. सही निकालना, कोई खास बात नहीं है उसमें, तो सिंपल एनएलएम का सवाल है। रियल तो अब चालू होगा। बोलो हो गया? स्टेप बाय स्टेप 2-3 पार्ट करा दूंगा, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी आपको। पहले सब लोग बताओ, ये सबने निकाल लिया? कैसे करेंगे बताओ मेरे को। मान लो कि एक्स पोर्शन है ये, तो ये कितना पोर्शन है? क्या इस जगह पे टेंशन होगा m/l इंटू एक्स इंटू जी? क्या दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन एवरी टाइम? यार हाँ ना बोल, हाँ की ना? बहुत सिंपल बात। तो यहाँ जो टेंशन होगी वो बेसिकली इसका वेट होगी। तो इसका वेट कितना है? m/l इंटू एक्स इंटू जी। अगर ये यहाँ पे रुकी हुई है तो क्या इस जगह पे इतना फ्रिक्शन होना, बट ये जो फ्रिक्शन होना चाहिए ये मैक्सिमम से, अच्छा मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है? म्यू m/l इंटू l माइनस एक्स इंटू जी। m/l ने m/l को, g ने g को, क्या x शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू l माइनस म्यू एक्स? यार हाँ ना बोल। x को इधर ले आओ तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू, लेस देन आ रहा है, तो गड़बड़ करी क्या मैंने? सही तो कर रहा हूँ। अच्छा x ये लिया है मैंने, सॉरी। अरे यार हाँ ना बोल, x उल्टा लिया उससे, तो x क्यों निकाले फिर अपन? l माइनस एक्स निकालना, उल्टा लिया। कितना है बताना है मेरे को? l अपॉन नहीं, म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। मुझे ये चाहिए या l माइनस एक्स चाहिए? तो मेरे जो l माइनस एक्स चाहिए उसकी वैल्यू कितनी आई? l माइनस म्यू l अपॉन 1 प्लस म्यू। तो म्यू l ने म्यू l को मार दिया, l बाई 1 प्लस म्यू। यस और नो? यस और नो? यस और नो? मतलब ये बात तो भाई साहब बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गई कि, ध्यान देख, ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ गई कि अगर चेन, ये एनएलएम का सवाल है, अब अगर लेंथ इतनी है, कितनी है ऊपर बताना? l अपॉन 1 प्लस म्यू। तो जस्ट रुके हुए हैं अपन थोड़ा सा, इट विल स्लिप डाउन, इट विल। यार हाँ ना बोल, पक्की बात। अगर अपन ध्यान से देखें तो बोला गया स्लाइड जर्क, स्लाइड जर्क, स्लाइड जर्क। स्लाइड जर्क से क्या होगा पहले बताओ? कि स्लिपिंग स्टार्ट्स, व्हाट हैपेंस? फाइंड आउट द वर्डन बाय फ्रिक्शन व्हेन द चेन बिकम्स वर्टिकल। फाइंड आउट द वर्डन बाय फ्रिक्शन व्हेन द चेन बिकम्स वर्टिकल। अच्छा, कई लोग सोचने से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यू हैव टू इंटीग्रेट टू कैलकुलेट वर्डन। देखते हैं गलत लग रही, कर रहा है नहीं कर रहा है, पूरी चेन पे काम कर रहा है ना।
मतलब पूरी चेन, मतलब ऊपर वाली चेन पे, उस पे काम कर रहा है। अच्छा फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एम जी। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है? फ्रिक्शन की वैल्यू, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, इसका ध्यान से ध्यान सुनना। मान लो मैं यहां से एक्स पे जाके एक एलिमेंट लू dx, इसमें कितना मास है? m/l dx। इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? इस पे, इस पोर्शन में म्यू dmg। अरे कितना लग रहा है? पीछे। ये dm मास कितना सरका नीचे गिरने से पहले? एक्स को वर्डन लिख दो, इंटीग्रेट लोग खत्म। पता नहीं क्या करा तुम। इधर देख, ध्यान सुन। जो इसने कार्य कर रहा है, इसने कार्य कर रहा है, फ्रिक्शन, इस पे फ्रिक्शन ने कितना कार्य करा, फिर इस पे कितना करा, वो जोड़ लो ना सब। इस पे कितना कार्य करा सोचते इस डीएम मास पे। ये डीएम मास कितना चला यहां से यहां? कितना चला? अच्छा फ्रिक्शन कितना? पीछे कितना? इसने जो इस पे जो छोटा सा फ्रिक्शन ने कार्य करा उसको लिख रहा हूं मैं पहले, माइनस म्यू m/l, देखना मैं गड़बड़ नहीं करूं, m/l इंटू dx। ये तो आपका फ्रिक्शन हो गया। अरे सही कर रहा हूं ना जी? बोलो सही कर रहा हूं एकदम। ये पूरा फ्रिक्शनल फोर्स है इनटू एक्स। ये क्या फ्रिक्शन का कार्य है इस छोटे से मास में? फ्रिक्शन का कार्य यार आवाज नहीं है यार। फ्रिक्शन का कार्य इस छोटे से मास में फ्रिक्शन का कार्य, कोई शक वाली बात। अब इसे क्या कर लो, क्या कर लो? बोल कहां से कहां तक? 0 से l/1 प्लस म्यू। बस आंसर खत्म। क्या बताऊं? यू विल गेट आंसर। आपने शायद दूसरी तरीके सोचा, उससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं आएगा। आपने क्या सोचा होगा? आपने फ्रिक्शन को ले लिया होगा। आपने मान लिया होगा कि मान लो कि चेन की लेंथ x बची है। देयर इज अनदर मेथड, ऑल्दो दिस इज अ मच मोर कन्वीनियंट मेथड टू लर्न। फिर तो तुम्हें समझ आया नहीं आया, मैं कोई दूसरा विश्लेषण नहीं कराने वाला, उसमें बताऊंगा बस सवाल कैसे कैसे आते हैं। आप बस इस बात को समझो जो मैंने आपको बोला है, इसे ध्यान देंगे एकदम। हाँ ना बोलिए। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे सोच कि एक और मेथड हो सकता है इसको सोचने का, क्या हो सकता है? उससे भी आंसर आता है, ऐसी बात नहीं आता है, कहीं ने करा भी है वैसे शायद। फिर तो ये समझ आया, एकदम समझ आया। ये सॉल्व कर लेना वो अलग बात। ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो किसी भी इंस्टेंट पे लेंथ रह गई x, कितनी रह गई? और ये नीचे गिरी dx। तो फ्रिक्शन कितना रहा इस समय? m/l इंटू एक्स। देख इक्वेशन वैसी आएगी, सोचने का तरीका अलग है। तुझे चमकानी में क्या कह रहा हूं, ये तरीका अलग है, वो तरीका। मैंने क्या माना कि मान लो किसी इंस्टेंट पे चेन की लेंथ x रह गई, कितनी रह गई? देख ये तो तय है कि वर्डन में फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा। बोल हाँ कि ना? मैग्नीट्यूड लिखना सिखाता हूं, माइनस लगा ली तू। हाँ ना बोल यार। एक तो मैं दूसरा तरीका ऑफ थिंकिंग क्या हो सकता है? m/l x इंटू g इज द फ्रिक्शन जो इस इंस्टेंट पे लग रहा है। मान लो dx नीचे गई तो इंटू dx। क्या यही वर्कडन फ्रिक्शन ने करा? और म्यू, देख एक्सप्रेशन वही है, देख एक्सप्रेशन बोल है कि नहीं है? बट ये सोचने का तरीका और ये सोचने का तरीका, उसमें हमने पार्टिकल को तोड़ा है, उसमें किसी टाइम टी पे चेन को माना है। तुम्हें चमका नहीं, ये दोनों अलग अलग सोच है, ये दोनों अलग अलग सोच है। मैं दोनों से इत्तेफाक रखता हूं, बट मैं इसे थोड़ा ज्यादा मानता हूं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है सोचने के लिए। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या करा? देख ध्यान से, दोनों में एक्सप्रेशन सेम आई है, बट दोनों का सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। उसको सोचने का तरीका डिफरेंट है, इसको सोचने का तरीका। पहले आप सोचो, आपको दोनों तरीके समझ आया नहीं है। अब आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ना, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ, इसलिए मैं इसे कम बताता हूं, इसमें क्या कंफ्यूजन आ जाता है आपको, इसलिए मैं उसे नहीं बताता, उसे बताता हूं, वो क्लैरिटी समझ आती है। इसमें लिमिट रियलिटी में l1 प्लस म्यू से 0 जाएगी, पॉजिटिव नहीं आएगा। फ्रिक्शन अभी इधर लग रहा है, dx उधर है, dx नीचे गिर रहा है बेसिकली। असलियत में इसमें लफड़ा क्यों मैं बताता हूं आपको। x फाइनल, असलियत में इसमें x फाइनल कम है और x तो dx ही नेगेटिव है। dx क्या होता है, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा था। डाउट तेरा जेन्युइन है, तो ढंग से ऐसा बच्चा लगेगा तो उसका पॉजिटिव वर्डन आएगा। उसका रीजन बताता हूं। असलियत में जो dx होता है वो क्या होता है? x फाइनल माइनस, इसमें जिस चीज को आप x मान रहे हो बढ़ रही है घट रही है, तो dx भी नेगेटिव है, वो dx भी तो लिखना पड़ेगा आपको माइनस एक और, तो तेरा आंसर माइनस आ जाएगा अपने आप।
यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पक्की बात। इसलिए मैं कह रहा ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो जाए, ऐसे लिखो। अरे एक्सप्रेशन तो सेम है, सोचने का तरीका अलग है बस। इसमें पूरी चेन में इंटीग्रेशन तोड़ के चेन को इंटीग्रेट कर लिया। भाई पार्टिकल पे होना तो इंटीग्रेशन ही है, कर लिया खत्म। सर आप क्या बोले, अच्छा लगा, समझ कुछ नहीं है। अरे आया नहीं आया, अब इसमें ये भी तो पूछ सकता था, ये इसे सॉल्व कर लो जो भी आ रहा है। अरे आ रहा है ना, अब मैं पूछता फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द चेन, इसी सवाल का सी पार्ट। एक्सप्रेशन लिखो अच्छे से, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। छोटे छोटे एलिमेंट के लिए, छोटे छोटे एलिमेंट के लिए, पर वो एलिमेंट कम होते जा रहे हैं तो टोटल फ्रिक्शन कम होता जा रहा है, क्योंकि चेन कम हो रही है ना। मान लो पहले 1 लाख थे, अब रह गए 99,000, 90,000, 80,000, तो हर एक पे फ्रिक्शन फोर्स सेम है, बट क्योंकि हर पार्टिकल कम होता जा रहा है इसलिए टोटल फ्रिक्शन बिल्कुल सेम है। म्यू डीएम जी है, उसमें क्या है, सबका डीएम सेम है, जी सेम है, म्यू सेम है। वर्डन में फ्रिक्शन आपने अभी भी निकाला, म्यू एम बाई एल जी एक्स स्क्वायर बाई 2 नीचे आ गया, एल स्क्वायर बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यस और नो। ये तो वर्डन में फ्रिक्शन है, एक एल ने एल को मार दिया, सो दिस इज द वर्डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज द वर्डन बाय। अब उसमें क्या ऐसी खास बात, रॉकेट साइंस थोड़ी है ये। हाँ रुक जा रही, ये जो दूरी है ये कितनी है, म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू, भाई साहब ऐसे म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे, बोलो कि ये गंदी सी क्वेश्चन आई, बड़ी डरना मत बिल्कुल, पर ऐसे आते हैं सवाल, लिखने पड़ते हैं भैया। इधर सुन, पहले वर्डन बाय फ्रिक्शन लिख लेते हैं। वर्डन बाय फ्रिक्शन कितना है, माइनस म्यू एम जी, देखना मैं गड़बड़ क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेशन आपके सामने, 2/1 प्लस म्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ टोटल एम वी स्क्वायर, यस और नो। फाइनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, क्या फाइनल सिचुएशन में आप पूरा का पूरा ऐसे आ जाओगे यार, हाँ ना बोल। इस जगह को रेफरेंस लेवल मान लो, कोई बुराई, यहाँ पे मान लो तो कुल मिला के एल है, तो क्या L/2 हो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस एम जी L/2, सही गलत। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे देखो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, इसका मास कितना है, m/l इंटू ये, m/l इंटू ये, mgh लिखिए ना, माइनस mgh, तो m/l इंटू म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू इंटू जी इंटू म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू इंटू हाफ। बहुत बढ़िया, कहां पे, हाँ देखो गलती, प्राण निकाल लेता है ये सवाल। भाई कंसेप्चुअली इनमें कोई ऐसी खास बात, कैलकुलेशन पूरा घिसना है ढंग से आपको। देखो गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, देखो अच्छे से, मैंने डायरेक्ट इसमें अच्छा ही कराया है। इसका पहला इलस्ट्रेशन होता है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता और उसे गिराते हैं, तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन होती है। मैंने वर्डन बाय फ्रिक्शन भी जोड़ दिया है साथ में, टिपिकल हो गया सवाल। अगर मैं इस सिचुएशन से गिराता और फ्रिक्शन नहीं होता तो इस इक्वेशन में क्या गायब हो जाता, बाकी तो यही आती इक्वेशन। अरे आती कि नहीं आती, एक लल्लू सवाल कराता हूं, तुम लोग ऐसे रामलाल हो ना, इसे सब लोग सही करेंगे, घूसा मार देना नहीं तो मेरे। ये 4 मीटर की लेंथ, ये 2 मीटर की लेंथ, कुल मिला के मास 12 kg, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां से रिलीज करी गई। फाइंड स्पीड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। अब इसे गलत मत करना,
फाइंड स्पीड व्हेन चेन बिकम्स वर्टिकल। गलत मत करना इसे। अब भूसा मार देना नहीं तो मैंने। फाइनल एनर्जी हाफ 12 इंटू वी स्क्वायर और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा नीचे आ जाएगा तो 6 मीटर नीचे आ जाएगा तो -12 इंटू 3 इंटू 10। अरे भैया हाँ ना बोल, मेरे हिसाब से तो ये आंसर है बस। कितना है ऐसे 10 बाय, अभी इसका लल्लू वर्जन था, मैंने आपको थोड़ा अच्छा कराया था, ऐसे भी करा सकते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर। अरे हाँ ना बोले यार, आया थोड़ी। सब लोग हाथ खड़ा कर लो। कितने लोगों का सही है? चश्मेश वो चश्मेश, क्या गलत है इसमें? सब कुछ सही है, आंसर नहीं आया फिर भी। एक फ्रेम में चेन फंसी हुई है, रेडियस आर है, इसका टोटल मास है में जस्ट छोटा सा जर छोटा सा फाइंड आउट स्पीड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। ऐसा बता चुका हूं मैं, एक्सप्रेशन सही होनी चाहिए बिल्कुल। फाइंड आउट स्पीड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। Find out speed when it becomes vertical. Eric. हाँ भाई, छोटा सा जर। पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ये मैं पिछले टाइम करा चुका हूँ। अब बस देख लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे रेफरेंस लेवल मान लो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mg2r/π। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg, टोटल लेंथ πr/2। भैया सॉल्व कर लो, आंसर है जो। क्या करना होगा? आधों तो आया ही नहीं। जब वर्टिकल हो जाएगा तो लेंथ तो πr है ना, तो आधी तो नीचे जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। बोल जाएगी नहीं जाएगी? जब तो बजले खत्म हो गया। ले दिखने का बड़ा सवाल, क्या बढ़ाएगा तो? अरे है कि नहीं है? थोड़ा इसमें और अच्छा देख, कुछ गलत करा गया मैंने? और देख, प्रैक्टिस कर, रफ्तार थोड़ी देख, ऐसे ले लो। ठीक, रेडियस आर बराबर जो भी आर है। एक चेन ली गई जो यहां से 30 डिग्री बना रही थी। कितना बना रही थी? 30 डिग्री। मास m, लेंथ l। मास m, लेंथ तो पता पड़ी गई, l क्या, जो भी 30 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है वो लेंथ है। मास m है। आसान करना हो तो एक काम करो, मास m मतलब लेमडा kg पर मीटर ले लो, बड़ा आसान हो जाएगा। लेमडा के लीनियर मास डेंसिटी, टोटल रेस्पॉन्स। लेमडा क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। लेमडा kg पर मीटर मान लो आपको दे दिया। इसको यहां से रिलीज करा गया, छोड़ दिया गया, रिलीज्ड। गॉट माई पॉइंट? दिस इज रिलीज्ड। ये इनिशियल सिचुएशन है। आपको स्पीड बतानी है चेन की जब ये चेन यहां आ जाएगी। पहले तो सवाल चमका। एक चेन ऐसे करोड़ पे रखी हुई है
बोलो क्लियर? अब बताना है आपको। क्या निकालनी आनी चाहिए? पोटेंशियल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। आप ध्यान देखो, मान लो आपकी चेन ऐसे, अब कितने एंगल पे आपको दिखाई दे रही है? आप तो यहां से थीटा पे जाके डी थीटा का एक क्या ले लो, एलिमेंट। आपने एक एलिमेंट ले लिया तो इस पे मास कितना है? लेमडा आर डी थीटा। अरे कितना? और इसकी इस रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इसकी छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी डी यू बराबर लेमडा आर डी थीटा जी इंटू आर कॉस थीटा। यार हाँ ना बोल, देखना मैं गड़बड़ नहीं करूं। तो लेमडा आर स्क्वायर जी कॉस थीटा डी थीटा। अब आप ध्यान से देखो, तो जब आपकी वो सिचुएशन है तो थीटा की लिमिट है 0 से 30। आप यू इनिशियल जो लिखोगे उसमें लिखोगे 0 से π/3 6। बट जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो लिमिट लगाओगे π/3 से π/2। π/3 से यार नहीं आया, बस तो यू इनिशियल यू फाइनल निकल आएगा। पहले से कर ले, लेमडा आर स्क्वायर जी अगर आप ध्यान देते तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन π/6 साइन π/6/2। ये तो इनिशियल हो गई। यू फाइनल के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे? लेमडा आर स्क्वायर जी लिमिट π/3 टू π/6 कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा, यानी कि लेमडा आर स्क्वायर जी कहाँ बाय 2 हो गया? हाँ π/2 सॉरी, है ना। तो आप लिखोगे 1 माइनस √3/2। बोलो सही है क्या? तो लेमडा आर स्क्वायर जी 2 माइनस √3/2। ये यू इनिशियल यू फाइनल। अब तो सिंपल है। अब क्या है? के फाइनल हाफ एम, यानी कि लेमडा इंटू लेंथ कितनी है बताना इसकी। यार तो मैं यार एकदम एक तो साला जो है लेमडा आर π/6। बोल सही है क्या? लेमडा आर π/6 हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? लेमडा आर स्क्वायर जी 2 माइनस √3/2 बराबर फाइनल इनिशियल एनर्जी 0 प्लस लेमडा आर स्क्वायर जी बाई 2। अच्छा ये आंसर है जो भी आएगा, एंड दिस इज द इक्वेशन एंड टिपिकल क्वेश्चन। कैलकुलेटिव है, कोई बहुत कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन आना चाहिए, एनर्जी जनरेशन आना चाहिए, बात खत्म हो गया। तो मैं आया थोड़ी, तुम्हारे प्राण प्रकीर उड़ गए भाई साहब। यार हाँ ना बोल। अगर आप ध्यान देखो तो मैंने चेन पे आपको हर एक वेरायटी करानी, करड़ पे चेन कराई मैंने आपको। इसमें प्राण निकाल लो अगर फ्रिक्शन दे दूं तो। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है इसमें, और हर जगह फ्रिक्शन अलग है, उसमें भी तगड़ा इंटीग्रेशन है। कुछ नहीं, ये आया नहीं आया, कुछ नहीं आता ही नहीं। कहता ये आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया। तो आपसे इंटीग्रेशन करा सकता है, आपसे चेन प्रॉब्लम करा सकता है। चेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले आ जाए बड़ी बात है, उसमें फ्रिक्शन का वर्णन डाल दो, उसमें करंट पाथ ले लो, ऐसे सवाल कर लो। तुम लोग कितने लोग ये ऐसी इक्वेशन खुद लिख पाए थे ईमानदारी से? कितनों ने बिल्कुल सही इक्वेशन लिखी थी ईमानदारी से आईटी का समय? गुड, शाबाश। फ्रिक्शन रहता तो इंटीग्रेट कर लेते, उसमें क्या था? हाँ बिल्कुल, और एन हर जगह अलग था वो। हाँ कर सकते, बट कोई खास जरूरत नहीं है, घिसना है उसमें। थोड़े कॉन्फिडेंस बूस्टर करा था। एक पार्टिकल एच हाइट से छोड़ो, नीचे कहने के लिए डाउट है? डाउट है क्या? बहुत बढ़िया। फिर ये आया नहीं आया? ऐसे बोलो क्लियर। एक ब्लॉक है, ऐसे मास है, वैसे स्प्रिंग से बंधा हुआ है, कोई खास बात नहीं है। रेडियस आर, एक फोर्स है पी, वो पी ऐसे लग रहा है, ये पी है, ये भी नेचुरल लेंथ में, कि अभी नेचुरल लेंथ में ये पी ऐसे लग रहा है कि ब्लॉक को बिल्कुल स्लोली स्लोली मूव कराता है।
Px such that M moves slowly. हाँ ना बोल भाई, कहता जो बोला चमका। अब मान लो आप आ गए π/6 एंगल तक, कहां तक? बोलो क्लियर। फाइंड आउट द वर्क डन बाय P। सवाल समझ आया मैंने क्या करा? कांस्टेंट के तो P कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। P इस तरीके से लग रहा है कि हमेशा M स्लोली मूव करता है, बहुत स्लोली। इट मीन्स M इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। इट मीन्स M इज ऑलवेज इन, यस और नो? क्या निकालना है? फाइंड आउट द वर्क डन बाय P। जब ऐसा आएगा तो आप बेसिकली जब भी बच्चे से वर्डन पूछा जाता है तो वर्डन के बारे में सोचता है, तो एफ डॉट डी से सोचता है। लेकिन बच्चे को कैसे सोचना चाहिए? वो थीटा पे जाके डी थीटा ले जाए, फिर वो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखे। क्या लिखे? या ग्रेविटी का वर्डन लिखे, जैसे भी वो लिखना चाहे लिखे। अरे यार हाँ ना बोल। वो ग्रेविटी का वर्डन अलग लिखे और स्प्रिंग का वर्डन तब उसे दिखाई दे, और हर जगह फोर्स बैलेंस करे और पी की वैल्यू निकाले। वो बेसिकली करेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। वो किसी भी इंस्टेंट पे थीटा पे पी की वैल्यू निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? और फिर वो थीटा की टर्म्स में आएगी। इक्विलिब्रियम में रहना है ना हर जगह, तो किसकी वैल्यू निकाल लेगा? पी की। किसकी निकाल लेगा? उस पी की वैल्यू की आएगी थीटा की टर्म्स में। किसी टर्म्स में आएगी, फिर उसे इंटीग्रेट करेगा। करके बताऊं ऐसे? मैं करके बता सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। बताऊं? किसी भी इंस्टेंट पे आप अगर ब्लॉक को देखो तो उस पर स्प्रिंग फोर्स मान लो थीटा है, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स ऐसे होगा कितना? के आर थीटा। के एक्स होता है ना, के इधर पी प्लस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा, ये एम जी साइन थीटा आएगा ना? नहीं, कॉस थीटा है। के आर थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। क्या ये फोर्स हुआ पी? क्योंकि इस इंस्टेंट में हमेशा टेंजेंशियल जीरो रहना है, कोई बुराई। ध्यान देखो पी आपको थीटा के टर्म्स में मिला। अब आपको वर्क डन चाहिए और आप ऐसा मान लो कि आप इसको थीटा के टर्म्स में कितना हिलाओगे? थीटा पे जाके डी थीटा, तो हिलाओगे आर डी थीटा। कितना हिलाओगे? तो वर्क डन क्या होगा? पी आर डी थीटा। एंड यू विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to, यार नहीं आया तुम्हें नहीं चमका। ये दिस इज द बेसिक मेथड। तो जो वर्डन लिखा जाएगा वो सिंपली क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा पी आर डी थीटा एंड यू टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to π/6 और वॉट एवर इट इज। यार नहीं आया। दिस इज वन ऑफ द मेथड। बट वर्क एनर्जी थ्योरम की ब्यूटी क्या है, ध्यान से देखें। कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? फाइनल वर्क डन बाय नॉर्मल। वर्क डन बाय नॉर्मल। क्या ऑल द वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 है। वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय स्प्रिंग 0 नहीं है, कुछ है। वर्क डन बाय ग्रेविटी भी है। अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? जिसे अपन डेल्टा यू लिख देते, कोई बुराई वाली बात। और किसी का वर्क डन है क्या? पी का। किसका वर्क डन है? किसका वर्क डन है? ओ तेरी प्लस वर्क डन बाय पी इक्वल्स टू 0 माइनस 0। तो इनडायरेक्टली क्या ऐसा बोला जाता है? वर्क डन बाय पी इक्वल्स टू क्या? माइनस टाइम्स वर्क डन बाय एस प्लस वर्क डन माइनस टाइम वर्क डन बाय ग्रेविटी। माइनस टाइम वर्क डन बाय एस इज बेसिकली डेल्टा यू। इज बेसिकली, यार नहीं आया, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल ग्रेविटी का मैंने भूसा मार देना है। एम जी R/2 स्प्रिंग का
हाफ प्लस हाफ ए पाई r/6 का होल स्क्वायर माइनस जीरो तुम्हें लगा नहीं आया, ये बस आंसर खत्म। इंटीग्रेट करने की जरूरत मैंने सिर्फ इस सवाल इसलिए कराया कि कई बार ऐसा होगा कि किसी चीज का वर्णन निकालना पूछा होगा, अब हो सकता है उसकी कैलकुलेशन लंबी हो रही हो सकता है उसकी कैलकुलेशन कभी भी लंबी होती लगे या सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आपके दिमाग में एक बार क्या आना चाहिए, वर्क एनर्जी। हो सकता है वर्क एनर्जी थ्योरम उसका एक इनडायरेक्ट मेथड हो। कैसा मेथड हो? सवाल करना इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा मेरे को ये सिखाना इंपॉर्टेंट था कि कभी कभी अच्छे सवालों में वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी यूज एज ए इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट व्हाट, वर्क डन बाय अ फोर्स, टू कैलकुलेट व्हाट। दिस इज वन ऑफ द इलस्ट्रेशन। ये बहुत लंबा सॉल्यूशन है, ये तो मैंने इतना लिख के बताया, बाकी किसी बुद्धि चलती है तो डायरेक्ट ही लिखिएगा, बस उसे यही लिखना है बस। अरे यार हाँ ना बोल, जिसको क्लिक कर दिया वो डायरेक्ट वो लिखेगा नहीं आया। एक और बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन इसका देखें, स्टैंडर्ड है बट बढ़िया है, एनसीईआरटी में भी है। हाँ बिल्कुल करा हुआ होगा। वही एफ ऐसे लग रहा है कि इस ट्रैक पर ये दूरी एल जो भी बनाया उससे करके बता देना आप। एफ ऐसे लग रहा है कि पूरी ट्रैक पर इसको कैसे मूव कराता है, स्लोली हाँ कि ना। फाइंड आउट द बर्डन बाय फोर्स व्हेन पार्टिकल रीचेस टॉप मोस्ट पॉइंट। फाइंड आउट द बर्डन बाय फोर्स व्हेन द पार्टिकल रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर नहीं करा हुआ है कभी, ये मेरे को ज्यादा कहते हैं एनसीईआरटी का सवाल है, मतलब आप समझ रहे। अगर नहीं करा हुआ है तो अच्छा है, करा हुआ है तो बात क्या हुआ, क्यों हंसी तुम दोनों? करा अभी भी वैसे ही आएगा। वर्डन बाय नॉर्मल, वर्डन बाय फ्रिक्शन, वर्डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्डन बाय फोर्स बराबर जीरो, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। वर्डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, वर्डन बाय ग्रेविटी निकालना है। क्या वर्डन बाय फोर्स कैन बी रिटर्न एज माइनस टाइम्स वर्डन बाय ग्रेविटी माइनस टाइम्स वर्डन बाय फ्रिक्शन, यस और नो? वर्डन बाय ग्रेविटी तो बहुत आसान, एच ऊपर गए माइनस mgh। हाँ ना बोल, तो ये टर्म तो mgh हो गई, इसमें कोई बुराई। पूरे खेल में खेल से वर्डन बाय फ्रिक्शन निकालना ही है। अब वर्डन बाय फ्रिक्शन के लिए अगर नहीं करा, ध्यान सुने कैसे सोचा गया। पहली बात ये ब्यूटी आपको समझ में आएगी, कई बार डायरेक्ट फ्रिक्शन ना निकालते, मतलब फोर्स का वर्डन नहीं निकालते हो, क्या अपन इनडायरेक्टली निकालते हैं। अगेन दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। किसी भी समय पे मान लो कि आपका ब्लॉक ऐसे चला, थीटा एंगल बहुत छोटा था, यहां पे बहुत छोटा सा डीएल, बहुत छोटा सा, आवाज है, बहुत छोटा सा डीएल, ये डीएल, ये डीएक्स और ये डीवाई, फ्रिक्शन लगा म्यू एम जी कॉस थीटा, छोटा सा वर्क डन डी एफ डब्ल्यू माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डीएल। यस और नो? इसी तो इंटीग्रेट करना है। इन दिस केस थीटा इज चेंजिंग, डीएल इज चेंजिंग, यस और नो? बट ध्यान दे, कॉस थीटा डीएल इज डीएक्स। ध्यान से देख, तो कॉस थीटा डीएल इज, तो रिलेटिव में क्या वर्णन है, माइनस म्यू एम जी डीएक्स। अब इसे इंटीग्रेशन करो, एक्स की लिमिट, एक्स की लिमिट, एक्स की लिमिट, तो माइनस म्यू एम जी एल, तो यहां रख दोगे तो वर्डन बाई फोर्स आएगा एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। उड़ गए तोते। आज मैंने क्या कराया है, सवाल 2-5-7 सवाल करा दिए होंगे, तोते उड़ गए। अभी 1-2 लेक्चर और कराऊंगा।